नमस्कार। नमस्कार। सनरेज की टीम की तरफ से देश के स्वतंत्रता दिवस पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एक राजा था, वो अपने राजकुमार के लिए एक तोता लेना चाहता था। अब उसका मंत्री को एक ब्राह्मण के घर में एक बड़ा सुंदर सा तोता मिला। उसने ब्राह्मण से प्रार्थना करी कि क्या मैं ये आपका तोता ले सकता हूँ। ब्राह्मण शुरू में तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सोचा कि राजा के घर से आए हैं, तो उसने सहर्ष अपना तोता उस मंत्री को दे दिया। तोते को राजमहल में लाकर सोने के पिंजरे में रखा गया और उसको खाने के लिए फल और ड्राई फ्रूट, मिठाइयाँ, ऐसी चीज़ें दी गई। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तोता उठकर आवाज़ें देने लग गया, उठो प्रभु, अमृत वेला है, उठ के भगवान का भजन करो। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, उठ के प्रभु का भजन करो। कभी वो तोता गीता श्लोक बोलता, कभी गायत्री मंत्र बोलता, कभी रामायण की चौपाइयाँ बोलता रहता था। उसके आने से पूरे राजमहल का एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया जैसे कि कोई मंदिर है। हर समय राजमहल में भगवान के नाम की ध्वनि सुनाई देने लगी और इस बात से रानी बहुत खुश हुई। और क्योंकि सारा दिन वो चीज़ें तोते के मुंह से सुनते थे, सभी लोग कभी न कभी उन दोहों को या चौपाइयों को गुनगुनाते रहते थे और उनके मन में वो चीज़ें कहीं ना कहीं चलती रहती थी। अब वो तोता राजमहल का एक खास मेंबर की तरह सबसे इज्जत और प्यार पाने लग पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि हर अच्छी चीज़ का भी एक ना एक दिन अंत होता है। तो एक दिन वो तोता चल बसा। पूरा राजकीय ठाठ के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसकी आत्मा की शांति के लिए एक भागवत सप्ताह भी रखा गया और गरुड़ पुराण का भी पाठ रखा गया, जैसे कि कोई बहुत ही उत्तम आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। सब लोग उसके वियोग से बहुत दुखी हुए। अब उस साधु रूपी तोते की कमी सबको महसूस होने लगी और महल में एक उदासी सी छा गई। कुछ दिन ऐसे बीतने के बाद रानी ने मंत्री को कहा कि एक तोता और ले आओ, मेरा तोते के बिना मन नहीं लग रहा। तो मंत्री को एक कसाई की दुकान पर एक तोता दिखा, तो उसने कसाई को बोला कि ये तोता हम ले सकते हैं रानी के लिए। तो कसाई ने बड़े गुस्से से कहा, राजमहल से आए हो, हम मना भी करेंगे तो कौन सा तुम हमारी बात मान लोगे, ज़बरदस्ती ले जाओगे। कसाई ने 2 गाली भी दी, लेकिन तोता मंत्री को दे दिया। मंत्री जी तोता लेकर राजमहल में आ गए और तोते को उसी सोने के पिंजरे में रख दिया गया। उस तोते को फल, मेवा, मिठाई पेश की गई, लेकिन वो तोता कुछ नहीं खाता था। जो उसके लिए मिष्ठान रखे जाते थे वो तो उसने नहीं खाए, लेकिन जब भी उसके आगे मांस रखा जाता था तो वो तोता सहर्ष उसको खा लेता था। अगली सुबह जब तोता उठा तो उसने पिंजरे से बड़े गुस्से के साथ बोला, अरे आलसी के आलसी उठते हो, या मैं तुम्हारी डंडे से पिटाई करूं। और ऐसा कहते हुए उसने 3-4 गालियां दी। अब ये आवाज़ जैसे ही महल में फैली तो राजा रानी भी सुनकर बड़े अचंभित हो गए कि ये क्या हो गया। और इसके साथ ही तोते ने फिर दहाड़ लगाई, मेरी वो छुरी दो, अभी तक तुम कोई उठे नहीं हो, तुमको मैं अभी मुर्गियों की तरह काट के दिखाता हूँ। अब ये सबको रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि ये तोता शायद वही कर रहा है जो उसने कसाई की दुकान के ऊपर रोज़ सुबह होते देखा और अपने स्वभाव के अंदर, अपनी बोलबाली के अंदर उसने उसको अडॉप्ट कर लिया। ऐसे ही एक दिन जब वो तोता गालियाँ दे रहा था तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने पिंजरा खोलकर तोते को निकाला
और बाहर फेंक दिया और तोता वहीं पर ख़त्म हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि एक तोता जो एक पुण्य आत्मा की रूप में पूजा जा रहा था, उसको क्या सद्गति मिली, और दूसरा तोता जो एक कसाई की दुकान पर रहते रहते क्या कुछ सीख गया, उसका कैसा अंत हुआ। ये दोनों तोते वास्तव में भाई थे। एक ही शिकारी ने इनको पकड़ा, एक को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया और दूसरे को कसाई ने खरीद लिया। एक तोता ब्राह्मण के घर में रहकर पाठ पूजा करना सीख गया और दूसरा तोता कसाई के घर में रहकर गालियां देना और सारी बुरी आदतें सीख गया। आज की कहानी रूप में तो उसका अंत हो गया, लेकिन आज का दिन एक खास दिन है। आज हम अपने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम सबको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमारे देश की एक सांस्कृतिक धरोहर है। हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको अगली जनरेशन तक हम पहुंचा सकें। इस उदाहरण से ये सीखने वाला है कि जिस तरह का एटमॉस्फेयर हम घर में रखेंगे, आने वाली जनरेशन और बच्चे वही एटमॉस्फेयर से अपने आप सीख जाते हैं। जिस तरीके से आज 15 अगस्त है, अपने परिवार के साथ बैठ के 15 अगस्त की क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे देश की स्वतंत्रता की क्या इम्पोर्टेंस है, हमें अपने बच्चों के साथ, अपनी अगली जनरेशन के साथ इसको शेयर करना चाहिए। अभी आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, जो एक बहन और भाई के प्यार का प्रतीक है। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, जिसमें सारा देश कृष्ण जी के प्यार के साथ ओतप्रोत हो जाता है। उसके बाद विजयदशमी और फिर सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली का त्यौहार देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मैं आप सबको ये याद कराना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे त्यौहार हैं, हमारी जो ये सांस्कृतिक धरोहर है, इस धरोहर को हमें बच्चों को बताना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम एक उसको स्कूल की छुट्टी या ऑफिस की छुट्टी समझ लेते हैं, लेकिन हमें इसके साथ साथ बच्चों को इसका महत्व समझाना, उसकी बैकग्राउंड बताना, उसके बारे में घर में सेलिब्रेट करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे त्यौहार हमारी जनरेशन के साथ या चंद कुछ और जनरेशन्स के साथ वो वहीं पे समाप्त हो जाएं। और अगर हम अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर को अगली जनरेशन तक पहुंचा पाते हैं तो सनरेज की टीम को लगेगा कि हमारा ये प्रयास सफल हुआ। एक बार पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।